देखा जाए हम आगे नहीं नया प्रश्न लेके ई प्रश्न बा समीकरण x घाते 2 माइनस 4 का एक मूल है। मूल मतलब कि x के मान के ही मूल कहाला या अंग्रेजी में रूट कहाला। तो मूल मतलब x के मान। तो हमनी के x के मान ज्ञात करके पड़ी। तो देखा एक x के मान ज्ञात करे बदे हमनी के समीकरण जोन बा x घाते 2 बा ना माइनस 4 बराबर 0 बा। तो एक देखो ई एक द्विघात समीकरण है। तो एक दो तरीका से हल कर सके जा। पहला तरीका है x के सूत्र पर रख के। एक x के सूत्र होला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यह तरीका है। दूसर का तरीका है गुणनखंड से, गुणनखंड करके। तो एक गुणनखंड कईल आसान हुई, जैसे हे समीकरण बदे गुणनखंड कईल आसान हुई। हे सूत्र पर रखल भी आसान हुई, लेकिन हई गुणनखंड वाला ज़्यादा आसान हुई। तो पहले गुणनखंड वाला देख लो। तो गुणनखंड करे के मतलब हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 बना। इम्मी का करो कि 4 के हमनी के लिख सकी न जा एक्स स्क्वायर 4 के लिख सकी न जा 2 घाते 2 मतलब 2 गुड़ी 2 और 2 गुड़ी 2 4 के बराबर हुई। 2 दूना 4 होला। तो ये तरीका से तो ई 0 हो गई। अब देखो एक हे सूत्र पर रख सके न जा। हई एगो सूत्र होला ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए सूत्र पे हे के रखे के तो हे के एक्स के ए मान लो और 2 के बी मान लो। तो ये हो जाई एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 बराबर 0। देख लो। अब देखो अब यहाँ अब एक हई देखो हई एक मतलब कि पूरा एक संख्या के रूप में रहे। अब भाई देखो 2 हो गई, एक मतलब गुणा के रूप में हो गई। एक ब्रैकेट में अलग गई तो ब्रैकेट के अंदर जौन भी होला संख्या भी एक संख्या के रूप में माना जाला। ब्रैकेट के अंदर जौन होला तो यही से पहले ब्रैकेट हल कर जाला। तो ये देखो एक संख्या हई बा एक संख्या हई बा, 2 संख्या का गुणा होता तो ये गुणनखंड रूप हो गई। अब देखो एक संख्या हई बा एक संख्या हई बा और 2 संख्या का गुणा होता तो 0 आवता। तो 2 संख्या के गुणा होता तो 0 आवता। तो या तो हई संख्या 0 हो या तो हई संख्या 0 हो या तो दोनों 0 हो, तब भी इधर 0 आ सकेला। नहीं तो नहीं खस के देखो हई बराबर यहाँ लगल बा तो इधर 0 बा तो हो मान 0 होके चाहिए। टोटल हई 2 संख्या के गुणा होता तो एक मान 0 आवे के चाहिए। आ 0 तब्बे आ सकेला गुणा में जब एक संख्या दोनों 2 संख्या गुणा होता ओकर मान तब्बे 0 आ सकेला जब उनमें से एक संख्या 0 हो या दोनों संख्या 0 हो और कोनो तरीका नहीं के। तो कहके मतलब या तो हई 0 हो या तो हई 0 अब दोनों में से कोनो एगो 0 हो तो हमने के मान संतुष्ट हो, या दोनों 0 हो तब वो संतुष्ट हो। तो दोनों में से अगर मान लो x प्लस 2 अगर 0 रही तो हमनी के x बराबर आ जाई माइनस 2 और x माइनस 2 अगर 0 रही तो x बराबर आ जाई 2। जाना तब कैसे देखो हेमी का करे के 2 दोनों तरफ घटा दो तो इधर से ही खत्म हो जाए। तो इधर x बची इधर माइनस 2 बची और ये के हेमी x के मान याद करबे तो इधर माइनस 2 बा तो 2 जोड़ दो तो इधर 2 जोड़ दो तो ही खत्म हो जाए। तो इधर x के मान इतना आ जाए। तो ये आंसर है, समझ गए ना। तो हमनी के कौन आंसर है माइनस 2 प्लस 2 और प्लस 2 माइनस 2। तो एक हई डी ऑप्शन सही हुई। एक से अधिक उत्तर या हेऊ पर रख के हल कर सकेला जाए, ई पर रख के तो जने खुद हल करिया जाए या कुछ देर में आके बतावा दें। हाँ तो देखा जाए अब हेऊ पर रख के देख लिया जाए, ऐसे तो जने का आसानी हेऊ सूत्र पर रखे और ये हल करके देख लिया है मतलब दूसरा तरीका से। तो देखा एमी का करबा कि देखा हमनी के द्विघात समीकरण के व्यापक रूप हई है। हमनी के द्विघात समीकरण कोनो भी द्विघात समीकरण होला तो हे हिसाब से लिखे ना जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही से एक तुलना कर चाहिए हे समीकरण के। तो ये समीकरण इसके तुलना करे बदे पहले एक पास में रखे के पड़ी ना। तो एक पहला कि डुप्लीकेट कर और यहाँ लिया वो ठीक। अब देखो एमी का कहला कि एक्स स्क्वायर के गुणांक जौन हुई उहे का कहला ए के मान हुई ना। तो ए बराबर यहाँ हो जी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बा। तो यहाँ कुछ नहीं खेना तो एक मनाई। अब देखो बी एक्स वाला पद नहीं खे तो ओके ऐसे भी कह सकेला कि प्लस 0 एक्स प्लस सी अरे प्लस सी ना प्लस कितना रहे यार 4 रहे ना माइनस 4 बराबर 0। देखो हेकर मान भी क्वेश्चन के उतना ही आई मतलब कि बी के जगह पे 0 रहे तो हई अलग एक्स वाला मतलब पद गायब हो गई। एक्स स्क्वायर वाला केवल बचल और हई सी के जगह पे बचल। तो हमने के बी के जगह पे मान लिया अरे बी के जगह पे मान का लिया बी के जगह पे 0 ही हुई। तो अब बी का कहला कि यहाँ बी वाला कोनो पद नहीं है वाला में और सी बराबर कितना हो जाए तो माइनस 4 हो जाए। अब ए सूत्र पर रख दो।
तो एक्स बराबर हमनी के मान आ जाई माइनस बी, तो 0 और प्लस माइनस 0 के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना बा 1 और सी कितना बा -4 बटे 2a, ए के मान 1 बा। ठीक, अब यही का हल कर लो और 0 से कोनो फर्क ना, अरे यार 0 से कोनो फर्क ना पड़े तो क्या हटा दो, प्लस माइनस रहे दो। अब अंदर देखा क्या होता है, 0 के स्क्वायर एक खत्म कर दो, है देखो -4 -16, अरे प्लस 16 हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए और 4 4 16 हो जाए, अंडर रूट में हटाइबा 16 के वर्गमूल लेबा तो 4 आई, तो अगल 4 बटे यहाँ 2 गुणित 1 2 आई ना, तो एक्स के मान है। तो हमने कि एक्स बराबर हो जी, एक बार माइनस वाला मान लेबे, एक बार प्लस वाला, तो एक बार प्लस वाला मान लेबा तो प्लस 4 बटे 2 आ गई, जो ना के मान आई 2 के बराबर, और एक्स बराबर -4 लेबा बटे 2, तो 4 में से 2 के भाग देबा तो आई -2, तो ये +2 -2 एक्स के मान हो गई। ए तरीका से हे सूत्र पर रख, तो दोनों तरीका से तो हम मान निकाल सकले, चाहे सूत्र पर रखा या तो क्या गुणनखंड विधि से हल करा। ए तरीका से एक मान हो जाए डी मान हो जाए 1 से अधिक -2 और +2 दोनों एक आंसर रही। ठीक बा, वीडियो बंद करता नहीं, कोनो दिक्कत हुई तो कमेंट में पूछ सकेला।